हेलो स्टूडेंट्स, ये 11th क्लास के लिए हमारे पास टॉपिक है, कुछ रूल्स पढ़ेंगे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। जिससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, वो पहला पोर्शन था इसका, ये दूसरा पोर्शन इसका है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। यहाँ कुछ रूल्स देखेंगे, जो साइंटिफिक नेम्स हैं जो कार्लस लिनायस ने दिए हैं, उसके कुछ रूल्स हम देखते हैं। देखो, पहला जो रूल है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखेंगे कि हर एक एनिमल जो है वो प्लांट या माइक्रोब है, उसका सिंगल साइंटिफिक नाम होता है। इस सिंगल साइंटिफिक नेम के दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है जीन्स, एक होता है स्पीशीज। एक होता है जीन्स, एक होता है स्पीशीज। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आदमी का नाम है होमो सपियन, ह्यूमन बीइंग का नाम है होमो सपियन। होमो जो है ये जीन्स है और सपियन जो है ये स्पीशीज है। हर एक ऑर्गेनिज्म के नाम के साथ दो वर्ड्स होते हैं, एक पार्ट होता है जीन्स का, एक स्पीशीज का। ठीक है। अब किसी का नाम जो होता है ना, उसके तीन हिस्से होते हैं। ठीक है। जैसे एक होता है जीन्स, एक स्पीशीज, एक सब स्पीशीज, रेस या वैरायटी। मैं एग्जांपल दूंगा, होमो सपियंस यूरिपस। होमो सपियन यूरिपस जो है ये आदमी का ही नाम है। होमो हो गया जीन्स, सपियंस हो गया स्पीशीज, और यूरिपस जो है ये सब स्पीशीज होता है। मतलब कि ये वो आदमी है जो यूरोपियन रेस का है, जो यूरोप का है, यूरोपियन रेस का है। तो ये जो यूरिपस है ये रेस यहाँ पे है। यूरिपस इज ए, ये रेस है यहाँ पे। ठीक है ना, रेस। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरे पॉइंट में है, दूसरे रूल में है कि सारे साइंटिफिक नेम जो 10th एडिशन, जो इसकी बुक आई ना, 10th एडिशन ऑफ सिस्टीमा नेचरा, सिस्टीमा नेचरा जो बुक आई, इनकी पब्लिकेशन आई, उसका 10th एडिशन आया, उसके पहले जितने भी नाम हैं वो दे आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल। वो अब एप्लीकेबल नहीं है, वो अब एप्लीकेबल नहीं है, उनको माना नहीं जाएगा। ठीक है ना। ये दूसरा जो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है। तीसरा जो पार्ट है वो है कि साइंटिफिक नेम्स शुड बी ड्रॉन फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज। लेटिन का मतलब है ये या ग्रीक। लेटिन लैंग्वेज है वो डेड लैंग्वेज है, और दैट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज। जो डेड लैंग्वेज होती है उसका चेंज नहीं आ सकता है। इसीलिए साइंटिफिक नामों को हमने लेटिन लैंग्वेज में रखा, और क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, अगर कोई स्पेलिंग है, कोई नाम है, वो फिर चेंज नहीं होगा, वो एक ही रहेगा। इसीलिए लेटिन लैंग्वेज में उसको रखा गया। साइंटिफिक नेम जो हैं वो इटैलिक में प्रिंट किए जाते हैं, इटैलिक्स में प्रिंट किए जाते हैं। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है ना। जेनरिक नेम जो है वो हमेशा कैपिटल में होता है, कैपिटल में। जो जेनरिक नेम है ना, जेनरिक नेम वो कैपिटल में होता है हमेशा। और जो हमारे पास स्पेसिफिक नेम है वो हमेशा स्मॉल में होता है। मैं आपको एग्जांपल दे के अभी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं, एंड स्पेसिफिक नेम जो हमारे पास होता है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब क्या है इसका, हम अभी देखते हैं कि एग्जांपल स्टडी करते हैं। मैंने आपको अभी बताया होमो सपियन ही हम यहाँ पे लेते हैं, होमो सपियंस। होमो सपियंस से हम समझेंगे होमो सपियंस। होमो सपियंस, देखो ये जो एच है, एच ये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये जीन्स का है। और ये जो एस है ना, एस, ये होना चाहिए स्मॉल। क्यों होना चाहिए स्मॉल? क्योंकि ये स्पीशीज़ का है। ये स्मॉल लेटर होना चाहिए, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है ना, कैपिटल लेटर। और ये जो है ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? स्मॉल लेटर में होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, द नेम ऑफ ऑथर फुल और एब्रीवेटेड शुड बी। देखो, हमारे पास जो जेनरिक या स्पेसिफिक नेम है ना, उसके बाद हम ऑथर का भी नेम लिख सकते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म में या फुल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एब्रीवेटेड फॉर्म में या फुल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीफेरा इंडिका लिन, एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा, मैंगो को बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, INDICA, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। अब ऑथर का नाम हमको लिखना है, हम लिखेंगे लिनेनस का नाम, ऐसे एब्रीवेटेड फॉर्म में LINN फुल स्टॉप, लिन। तो स्पीशीज़ या जीन के बाद हम ऑथर का भी नाम हम लिखते हैं एब्रीवेटेड या फुल फॉर्म में।
ठीक है ना। मैंगो होता है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। ये जो हमने लिखा ये ऑथर का नाम लिखा, ऑथर का नाम लिखा। द डेट एंड, उसके बाद पॉइंट है द डेट एंड स्पीशीज। The date species name was published may also be added to the scientific name। और डेट भी हम, ईयर भी हम ऐड कर सकते हैं कब ये नाम ऐड हुआ। एग्जाम्पल मैं दूंगा फिर होमो सपियंस, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। हमको यहाँ पे डेट ऐड करनी है, मैं लिखूंगा यहाँ होमो सपियंस SAPIENS, ठीक है ना। लिनिनस LINN, और ईयर नाम, ईयर, ठीक है। ईयर हो गया 1758, 1758 को इसने ये नाम दिया है, ये भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये भी हम लिखते हैं इसमें। तो उसके बाद हम देखते हैं जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम में भी सेम, जेनरिक और स्पेसिफिक नेम जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल गोरेला, गोरेला, जो गोरेला का नाम है उसका नाम है गोरेला, गोरेला GORILLA, गोरेला, गोरेला, ये स्मॉल में गोरेला, गोरेला, मतलब कि इसका जो जीन्स है वो भी गोरेला है और स्पीशीज जो है वो भी गोरेला है। कभी कभी ये सेम भी होते हैं, जैसे कैटला, कैटला, ठीक है ना। उसके बाद द नेम ऑफ ऑथर इज केप्ट इन रोमन स्क्रिप्ट, जो रोमन स्क्रिप्ट में इसको रखा जाता है, ऑथर के जो नाम है उसको रोमन स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट है कि स्पेसिफिक नेम में फिगर मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स। स्पेसिफिक नेम जो है वो बहुत टाइम आ सकता है, मगर जो जेनरिक नेम है वो खाली अपीयर, इट कैन अपीयर ओनली वंस। जेनरिक नेम जो है वो एक बार खाली आ सकता है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देके ये समझाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल देके हम समझेंगे कि ये जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम साथ